चमचा नहीं चलाना है, बस इसको इसी तरह हिलाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूबर्स, यूट्यूब फैमिली। आज जो मैं बना रही हूँ वो चिकन कोफ्ता नरम और जूसी बनाने का सही तरीका बताऊँगी। ना फटेंगे ना टूटेंगे, एक ही बार में परफेक्ट कोफ्ता बनाऊँगी। और महफूज करने के लिए जब तक जी चाहे आप महफूज रखें करके, और जब भी निकाल के आप बनाएंगी ऐसे ही ताज़े बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं कोफ्तों की। ये हमने चिकन बोनलेस ले ली है, ब्रेस्ट पीस हैं, और ये टमाटर हैं और ये आलू हैं हमारे। अभी हम इनको फ्राई करेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से वॉश करके और छन्नी में डाल के रख दिया है ताकि इसका जितना भी पानी इसका रिसना हो वो रिस जाए। उसके बाद ही इसको हम फिर ग्राइंड करेंगे। अच्छा, जितने भी मसाले मैं यूज़ करूँगी वो मैंने सारे ये रेसिपी कार्ड में लिख दिए हैं। चलिए स्टार्ट लेते हैं। अब हमने इसमें ऑयल डाल लिया है और अब हम इसको थोड़ा सा गरम करेंगे और फिर इसके अंदर हमने डालना है प्याज। और ये हमने प्याज काट लिए हैं, इसको हमने काट के इसके अंदर डालना है। रफ सा काटेंगे, ज़्यादा इतना बारीक भी नहीं काटेंगे, थोड़े से मोटे रखेंगे ताकि हमें, क्योंकि इसको ग्राइंड करना है टमाटर के साथ, तो बस इतने हमने मोटे रखने हैं। ये हमने टमाटर डाल दिए हैं इसके अंदर और अब हमने इसमें प्याज भी डाल दिए हैं। थोड़ी देर में ये फ्राई हो जाएंगे थोड़े से। इसका हम इसका जो छिलका है टमाटर का वो हम उतार देंगे इसका, और ये हमारे प्याज जो हैं सॉफ़्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें ब्राउन नहीं करना है, हमें सिर्फ सॉफ़्ट करके इसको, क्योंकि वो कौरमे के अंदर जो शोरवे के अंदर जो प्याज और टमाटर तैरते हुए नज़र आते हैं ना, वो बदनुमा से लगते हैं, इस वजह से। अच्छा, अब हमने इसमें चिकन को हमने पीस लिया है और इसमें हमने ये मसाले हम डाल रहे हैं। वो मैंने मसाले इसमें मेंशन कर दिए हैं, सारे बेसिक मसाले हैं। मेन जो चीज़ है वो चावल का चनों का आटा है और खशखश है। ये दो चीज़ें कोफ्तों की लाजमी हैं। अच्छा, हम अंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने जो बाइंडिंग के लिए लिया है वो चनों को हमने पीस लिया, उसका हमने पाउडर बना लिया है, तो हमने उसका इस्तेमाल किया है, वही हमारा बाइंडिंग का काम करेगा। और खशखश है जो इसके अंदर टेस्ट लेकर आएगी। बाकी हमने सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर लिए हैं। मसाले जितने भी हैं मैंने अलग से मेंशन कर दिए हैं और इसको सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। और ये हमारे बेसिक मसाले हैं जो हमारे ग्रेवी तैयार करेंगे। और ये हमें 5-10 मिनट हो गए थे रखने में। फिर हमने ये सिलेंडर के तौर पे सिलेंडर शेप में बनाए हैं, गोल शेप में नहीं बनाए मैंने। और अब ये हमारे टमाटर और प्याज जो है सॉफ्ट हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं, जितने हमें चाहिए थे उतने हो गए। हमने इसमें जो टमाटर के ऊपर छिलका था वो भी हमने प्याज और टमाटर फ्राई किए थे, उसी ऑयल को हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। ग्राइंडर में निकाल रहे हैं। हमने दूसरी पतीली ले ली है और उसमें हमने वो ऑयल डाल दिया है। इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, 2 चमचे, खाने के 2 चमचे हमने इस्तेमाल किया है लहसुन अदरक। अब हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक की, थोड़ा सा पिंकिश सा कलर आ जाए इसका। फिर हम इसके अंदर ये हमने ज़ीरा डाल दिया है हाथों से क्रश करके, और ये हमने सारे बेसिक मसाले यूज़ किए हैं। लहसुन, ये हल्दी है, धनिया है और लाल मिर्चें हैं, कश्मीरी लाल मिर्च है और नमक है, हल्दी है ये। और ये हमने पेस्ट डाल दिया है जो हमने टमाटर और प्याज का बनाया था, वो हमने इस्तेमाल किया है। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे, क्योंकि इस कंडीशन पे हमने कोफ्ते नहीं डालने हैं। ये देखें ग्रेवी हमारी कितनी मज़ेदार सी तैयार हो गई है। और हमने ये एक ब्रेस्ट पीस से ये बनाए हैं हमने, ये देखें एक ब्रेस्ट पीस से हमने तकरीबन 20 से 25 ये सिलेंडर शेप में हमने तैयार किए हैं। अब इस कंडीशन पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इसको फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने फ्राई भी नहीं किए हैं और मैं फ्रीज़ भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनाने हैं, तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और
बिल्कुल एयर टाइट जार में रख सकते हैं और 6 महीने बाद भी निकालेंगे तो ये ऐसे एज इट इज़ ही निकलेंगे। अच्छा, अब मैं एक ट्रिक बता देती हूँ जो जिससे कोफ्ते ना टूटे। अभी हमने ग्रेवी तैयार की है और इसमें हमने थोड़ा पानी भी डाल दिया है, ये थोड़े से वाटरी टाइप का हुआ है। अब हम इसमें इस कंडीशन में हम डालेंगे कोफ्ते। अच्छा, हमने बीफ के कोफ्ते जो हम बनाते हैं उसमें हम पानी डाल के उसको उबाल आने देते हैं और उसके अंदर डालते हैं। इसमें हमने ग्रेवी रखी है, ऑयल है, क्योंकि चिकन के कोफ्ते जो हैं वो जल्दी बन जाते हैं बनिस्बत बीफ के कोफ्तों से। तो अब हम इसको इस तरह बना के, और हम चमचा नहीं चलाना है इस स्टेज पर। जब ये खुद सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद तकरीबन 10 या 15 मिनट के बाद हमने इसको बनाना है। हमने ये देगची सिर्फ हिलाई है ताकि ये मसाले के अंदर डिप हो जाएं और मसाला और ये जो हमने कोफ्ते बनाए हैं उसके अंदर टेस्ट आ जाए। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा और मसाला और चिकन, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। जितना हमें ग्रेवी रखनी होगी हम उतनी रखेंगे, बाकी का हम सुखा देंगे। तो ये हमारे मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हो गए हैं। क्योंकि अब इस कंडीशन में थोड़ी सी देर हम ढक के इसको रख देंगे और उसके बाद हम निकालेंगे तो कोफ्तों की डिश तैयार हो चुकी होगी। बहुत लजीज और मज़ेदार बनी है। अब हमने इस कंडीशन में इतना पानी इसको डाल दिया है और हम थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। और ये हमने आलू भी डाल दिए हैं क्योंकि आलू हमारे गलने थे। और अब ये देखें कितनी मज़ेदार हमारी डिश तैयार हुई है। मैं डिश आउट करके दिखा रही हूँ। और रोटियां भी हमारी गरम गरम आ चुकी हैं। नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत लजीज और मज़ेदार और खुशबू ज़बरदस्त आ रही है। तो बनाइएगा आप भी और मुझे बताइएगा आपके कैसे बने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो आए और तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरी वॉच करें क्योंकि हम बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। वैसे तो डिश तैयार हो जाती है लेकिन हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, कि डिश ख़राब ना हो जाए। और इसकी रेसिपी मैं कोशिश करूँगी, वैसे तो मैंने बता दिया है, वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी रेसिपी कार्ड। इंग्रेडिएंट्स जितने भी मसालों के हैं वो मैंने इसमें रेसिपी कार्ड में लिख दिए हैं और जो इसकी तरकीब है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।